दोस्तों आपने दृश्यम मूवी तो देखी होगी ना। दृश्यम मूवी में क्या होता है, अजय देवगन की बेटी अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ एक टूर पर जाती है जहां पे कि एक लड़का उसका एमएमएस बना लेता है। उसके बाद में वो लड़का अजय देवगन की बेटी को ब्लैकमेल करता है, उसके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में उस लड़के की मौत हो जाती है। फिर अजय देवगन क्या करता है, उस लड़के की लाश को ले जाकर एक पुलिस स्टेशन के नीचे दफना देता है। एंड तक उस लड़के की लाश नहीं मिल पाती, यहां तक कि दूसरे पार्ट 2 में भी उसकी लाश नहीं मिल पाती। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। एक कत्ल होता है, उस कत्ल के बाद उस बॉडी को एक ऑफिस के नीचे छुपाया जाता है। कातिल सोचता है कि शायद मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, जो दृश्यम मूवी में हुआ था वही मेरे साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। रियल लाइफ से रियल लाइफ में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि पुलिस जो है ना वो कब्र खोदकर मुर्दे से भी पूछ लेती है कि बता तेरा कातिल कौन है। और यही आज की कहानी में हुआ। होता क्या है, आज की कहानी में एक ज्योतिष होता है जो कि दुनिया भर के लोगों को उनके बारे में भविष्य बताता है कि तुम्हारी शादी कब होगी, बेटे की शादी कब है, बच्ची का भविष्य कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, बच्चे कैसे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लव मैरिज होगी नहीं होगी, सारी चीज बताता था लोगों से। ये सारी चीज बताने के पैसे लिया करता था, लेकिन आखिर में वो ज्योतिषी ही इस मैटर में फंस जाता है। यानी कि वो ज्योतिषी सबका भविष्य तो बता देता है, लेकिन अपने भविष्य के बारे में से कुछ नहीं पता। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ का एक जिला लगता है महासमुंद। महासमुंद के पास में गांव होता है, गांव में एक परिवार होता है, परिवार में 3 लोग रहा करते हैं। पिता जिसका नाम था यूपेश किसानगिरी करता था, खेती किया करता था, उसका पत्थर का काम था बहुत अच्छा। उसकी पत्नी देविका जो कि एक सरकारी टीचर होती है और अच्छी सैलरी आ रही होती है। एक इसकी 8 साल की बच्ची और होती है। अब होता क्या है, यूपेश की जो बच्ची थी वो पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में जाया करती थी। तो जो स्कूल था वहां से 15-20 किलोमीटर दूरी पे था, महासमुंद शहर में। अब यूपेश की पत्नी कहती है कि सुनिए, हमारी बच्ची रोजाना इतनी दूर जाती है, आने में 1 घंटा लगता है, जाने में 1 घंटा लगता है, बेचारी सुबह की निकलती है, शाम को घर पे आती है। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग ही महासमुंद में जाके रहने लगे, और वहां पे जाके रहेंगे तो आप व्यापार के लिए, गांव के लिए जब आपकी इच्छा हो आ जाइए, अच्छा इच्छा चली जाइए। आपके लिए समय नहीं लगेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, उस बच्ची के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, गांव से शिफ्ट हो जाते हैं महासमुंद शहर में। वहां पे जाके उन्होंने एक बहुत अच्छी पॉश कॉलोनी होती है, वहां पे फ्लैट होते हैं, फ्लैट में जाके एक फ्लैट में जाके रहने लगते हैं। बच्ची समय से स्कूल जाती थी, समय से वापस आती थी। यूपेश को भी जब खेती के लिए गांव जाना होता था, वो चला जाता था, वापस आ जाया करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 14 दिसंबर की शाम को क्या होता है, यूपेश अपने गांव जाता है, लेकिन गांव से वापस नहीं आता। अब वो वापस नहीं आता तो उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब परेशान होती है तो वो जितने भी जानने वाले लोग थे उन सबको फोन करती है, किसी को नहीं पता यूपेश कहाँ है। परिवार में फोन करती है, किसी को नहीं पता यूपेश कहाँ है। मतलब कि जो पत्नी जहां जहां तक ढूंढ सकती थी वो अपनी सारी कोशिश कर लेती है, लेकिन यूपेश का के बारे में कोई पता नहीं चलता। आखिर में क्या होता है, वो पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में जाकर वो अपने पति की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति थे, यूपेश नाम है, इतनी उम्र है, ऐसे ऐसे गए थे और वो पता नहीं चल रहा वो कहाँ गए। अब क्या होता है, पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है, वापस आ जाती है, उसके घर में सारे परिवार के लोग आते हैं, भाई कहाँ गया लड़का, अगर कहाँ गायब है, काम से गांव गए थे, गांव से वापस नहीं आए। तो पुलिस क्या करती है, अपने स्तर पे जांच पड़ताल करती है, जितने यार दोस्त होते हैं उनसे सबसे पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से लड़ाई वगैरह हो, कोई रंजिश हो। तो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। और उसकी कॉल डिटेल वगैरह भी सर्च करती है, तो कॉल डिटेल में पता चलता है मोबाइल स्विच ऑफ है, और किसी से उसकी ऐसी कोई खास बात भी नहीं होती थी कि किसी लड़की से संपर्क हो तो उसके चक्कर में कहीं गायब हो गया हो। पता चलता है कि वो यूपेश कहाँ गया कहाँ नहीं गया, किसी को कोई पता नहीं। दिसंबर का महीना थोड़ा थोड़ा करके आगे निकल जाता है। एक बार और जाती है उसकी पत्नी जो देविका होती है, वो कहती है सर कोई जानकारी मिली, कोई जानकारी नहीं।
अब क्या होता है, दिसंबर के महीने के बाद जनवरी निकल जाता है, फरवरी आ जाता है, मार्च आ जाता है, अप्रैल आ जाता है, लेकिन देविका ने क्या किया था, वहां पे जाना बंद कर दिया था। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जब किसी के परिवार का कोई सदस्य गायब हो जाता है ना, तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। किसी का पति गायब हो जाता है ना, उसके गले से नीचे रोटी नहीं उतरती। लेकिन देविका ने क्या किया, जाना बंद कर दिया। अब पुलिस क्या सोचती है कि ऐसा क्या हुआ कि इसकी पत्नी ने एक भी बार हमसे आके संपर्क नहीं किए कि क्या हुआ, यूपीएस मिला नहीं मिला, कहां खो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो कहते कहीं ऐसा तो नहीं यूपीएस मिल गया हो, उसने हमें बताया नहीं हो। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके घर पे जाते हैं, तो पता चलता है यूपीएस तो गुमशुदा है, आज तक मिला ही नहीं, आप लोगों ने नहीं बताया भाई, मैं तो रिपोर्ट लिखा के आई थी। उसकी पत्नी बोलती है देविका। तो पुलिस वाले बड़े परेशान कि भाई ऐसा क्या है, इसकी पत्नी आज तक पूछने भी नहीं आई। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सिविल ड्रेस में देविका के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं। उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं कि ये किससे बात करती है, किससे बात नहीं करती। तो पता चलता है कि देविका का एक पड़ोसी है जो कि लोगों का भविष्य बताया करता है। उसका नाम मुकुंद त्रिपाठी है और देविका और मुकुंद त्रिपाठी की फोन पे लंबी लंबी घंटों तक बातें चलती हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, अड़ोस पड़ोस में वालों से पूछते हैं कि भैया एक बात बताइए, देविका और मुकुंद के बीच में कोई चक्कर है क्या। तो अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि इन दोनों में दोस्ती तो बहुत अच्छी है, अच्छा आना जाना है लोगों के घर में, अब चक्कर है नहीं है ये हमें नहीं पता। अब होता क्या है, यूपीएस के बारे में जानकारी लेते हैं वो पड़ोस में कि कभी मुकुंद और देविका और यूपीएस के बारे में कोई बात, तो वो बताते हैं कि गायब होने से कुछ दिन पहले ही यूपीएस और मुकुंद त्रिपाठी के बीच में तूतू मैमे हुई थी। अब तूतू मैमे क्या हुई थी, अब डायरेक्ट जाके तो उसको पकड़ नहीं सकते भाई पुलिस वाले कि जाके मुकुंद त्रिपाठी को उठा के ले आए शक की बुनियाद पर। तो वो क्या करते हैं कि सारी कॉल डिटेल को निकलवाते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी कितनी देर तक ये उसकी पत्नी से बात करता है, सारी चीज सामने निकलवा के रख लेते हैं। अब पुलिस क्या करती है, मुकुंद त्रिपाठी के घर पे जाती है और उसे उठाती है और थाने लेकर आती है। अब उससे पूछते हैं कि हाँ भाई अब ये बता यूपीएस कहाँ है। तो मुकुंद त्रिपाठी कहता है कि यूपीएस के बारे में मुझे क्या मालूम। अब अच्छा तुझे नहीं मालूम तो सही से बता कि गायब होने से 2-4 दिन पहले तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था। वो हाँ हुआ था। वो क्यों हुआ था। तो मुकुंद त्रिपाठी कहता है कि मेरा उस समय पे ग्रह दशा खराब चल रही थी, इसलिए मेरी यूपीएस से झगड़ा हो गया। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ग्रह दशा खराब चल रही थी इसकी वजह से यूपीएस से झगड़ा हो गया। चलो ये वाली बात वो किसी और से बताता तो चल जाता, लेकिन इससे बता रहा है, पुलिस वालों से बोल रहा है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वो उसके साथ सख्ती बरतते हैं और उससे बोलते हैं सही से बता बात क्या है। जब मुकुंद त्रिपाठी के साथ में सख्ती बरती जाती है तब मुकुंद त्रिपाठी अपनी जबान खोलता है। होता क्या है दोस्तों, आज से 1 साल पहले की बात है। उस समय पे क्या होता है, देविका और यूपीएस और उनकी बच्ची अपना नया फ्लैट लेते हैं किराए पे रहने के लिए। तो वो क्या है वहां पे बस जाते हैं, उनका परिवार बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो उनकी बगल में ही मुकुंद त्रिपाठी रहा करता था जो कि ज्योतिषी था। तो इन लोगों के बीच में बातचीत हो जाती है, भाई पड़ोसी हैं। तो होता क्या है, एक दिन देविका और यूपीएस मुकुंद त्रिपाठी के घर पे जाते हैं और अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा, बच्ची का भविष्य कैसा रहेगा, काम धाम हमारा कैसा चलेगा, बच्ची की पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। तो मुकुंद त्रिपाठी क्या करता है, उनको उनका भविष्य बताता है। अब पड़ोसी है तो इन लोगों के क्या है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। अब नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं तो देविका और मुकुंद त्रिपाठी की बात होने लगती है। अब बात होने लगती है तो इन लोगों के बीच में प्यार बढ़ जाता है। होता क्या था, यूपीएस अपने गांव जाया करता था खेती देखने के लिए। जब जब यूपीएस अपने गांव जाया करता था खेती देखने के लिए, तब तब देविका मुकुंद त्रिपाठी को अपने घर पर बुलाती थी और इन दोनों के बीच में संबंध बना करते थे। अब संबंध बना करते थे तो ये वाली बात मुकुंद को यूपीएस को पता चल जाती है। अब यूपीएस को ये वाली बात पता चल जाती है तो होता क्या है, वो मुकुंद त्रिपाठी के घर पे जाता है और उससे बातचीत करता है, उससे कहता है कि भाई दूर है, और लेकिन वो नहीं मानता। तो अब वो अपनी पत्नी के पास जाता है, पत्नी से भी कहता है, लेकिन पत्नी भी कहती कि आप मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब आता है 8 दिसंबर 2023 का दिन।
8 दिसंबर 2023 वाले दिन क्या होता है, यूपेश दोपहर में ही शराब पीकर अपने घर आता है और देविका से जाके झगड़ता है और उसके सामने सारी बात खोल के बता देता है जो जो उसको पता होता है। जैसे ही ये वाली बात देविका सुनती है तो देविका सुनकर भौचक्की हो जाती है कि इनको तो मेरे बारे में सारी बातें पता है। अब यूपेश और देविका के बीच में झगड़ा होता है और झगड़े में यूपेश क्या करता है, देविका के ऊपर हाथ उठा देता है। अब जब यूपेश अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है तो उसकी पत्नी भी बागी थी, वो दूसरे से प्यार करती थी, तो वो कैसे पीछे रह जाएगी। तो देविका क्या करती है, जब यूपेश उसके ऊपर हाथ उठा रहा होता है तो देविका के हाथ में डंडा आ जाता है और वो एक उस डंडे को भर के यूपेश के सर में मार देती है। अब जैसे ही वो डंडा यूपेश के सर में मारती है तो यूपेश बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब यूपेश बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था। अब देविका खड़ी होकर उसे देख रही थी। तब वो क्या करती है, वो मुकुंद त्रिपाठी को फोन करती है और उसको सारी बात बताती है कि देखो ऐसे ऐसे बात है, मेरे हाथ से डंडा पड़ गया है और यूपेश बेहोश पड़ा हुआ है। अब मुकुंद त्रिपाठी क्या करता है, सीधे यूपेश के घर पहुंचता है और वहां पे जाके देखता है कि वो तो बेहोश पड़ा हुआ है। अब देविका और मुकुंद त्रिपाठी वो दोनों से ध्यान से देख रहे होते हैं कि क्या हुआ, अब क्या करें क्या ना करें। अब मुकुंद त्रिपाठी के मन में एक बात आती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देविका जो थी वो सरकारी टीचर थी, 50-60 हज़ार रुपये से मिल ही रहे हैं, पति से क्या लेना देना। तो मुकुंद त्रिपाठी कहता है कि क्यों ना इस आपदा को अवसर में बदल दिया जाए। वो के मतलब, अब देखो सारी चीजें तो हो चुकी हैं, तुमने इसके सर पे डंडा मार दिया है, कोई बात होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम और मैं दोनों फंसेंगे। तो देविका कहती है कहने का मतलब क्या है ये बताइए। तो मुकुंद त्रिपाठी कहता है कि क्यों ना यूपेश को रास्ते से हटा दिया जाए। तो देविका इसके लिए तुरंत तैयार भी हो जाती है। अब देविका उसके लिए तुरंत तैयार होती है तो मुकुंद त्रिपाठी क्या करता है, यूपेश को उठाकर अपने फ्लैट में लेके चला जाता है। दरअसल इन दोनों के फ्लैट अगल बगल में ही थे, तो यूपेश को उठा के ले जाता है, कोई देख भी नहीं पाता। इतनी ही देर में जो देविका होती है वो अपनी बच्ची को उसको लेने जाती है, उतनी ही देर में वो उसके बाप को मतलब मुकुंद त्रिपाठी यूपेश को उठाकर अपने घर पे ले जाता है। अब अपने घर पे ले जाकर उसने यूपेश का गला घोट दिया और उसका गला जब तक घोटता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अब यूपेश मर चुका है। अब देविका अपनी बच्ची को घर में छोड़कर मुकुंद त्रिपाठी के घर पे आती है देखने के लिए कि क्या हुआ। तो मुकुंद त्रिपाठी बताता है कि मैंने यूपेश को गला दबा के मार दिया है। अब आगे की प्लानिंग करने लगते हैं कि आगे क्या करना है। मुकुंद और देविका ने यूपेश की हत्या तो कर दी है, अब इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाएंगे। मुकुंद क्या करता है, जल्दी से दुकान पे जाता है भागकर, तो लाइलॉन की रस्सी लेकर आता है, एक पॉलिथीन लेकर आता है, उसके मुंह को ढक देता है और रस्सी से उसको पूरी तरह से बांध देता है और उसकी लाश को भी अपने घर में ही रखे रहने देता है। देविका अपने घर पे जाती है अपनी बच्ची को देखने के लिए कि बच्ची सो रही है, जाग रही है, खा रही है, पी रही है। तो देविका की बेटी पूछती है कि मम्मी मम्मी पापा कहाँ है। तो देविका बोलती थी कि पापा गांव गए हुए हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। अब ये दोनों सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें। इन दोनों ने क्या प्लानिंग की, इन्होंने दृश्यम मूवी को फॉलो कर दिया। मुकुंद क्या करता है, 2 दिन बाद यानी कि 10 दिसंबर को 8 दिसंबर का एक कांड था दोस्तों, जो 8 दिसंबर को है, 8 दिसंबर की दोपहर में ही वो आया था यूपेश अपनी पत्नी के पास लड़ने के लिए। अब 2 दिन तक उसकी लाश मुकुंद के घर पे होती है, तो वो क्या करता है, उस लाश को एक पेटी में रखता है, रिक्शे वाले को नीचे से बुला के लाता है, उस पेटी को रिक्शे में लगता है और अपने घर से 2 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था, उस बिल्डिंग का नाम था रूहानी बिल्डिंग। रूहानी बिल्डिंग में मुकुंद का ऑफिस था, ऑफिस के अंदर जाता है, उस बैग को रख के आता है जिसमें यूपेश की लाश थी और वहां पे ताला लगाकर वापस अपने घर आ जाता है। दोस्तों मुकुंद के ऑफिस के बगल में ही एक नए भवन का निर्माण हो रहा होता है, तो मुकुंद क्या करता है, वहां से खुदाई करने के औजार ले लेता है और रात को 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचता है। अब इधर देविका अपनी बच्ची को सुलाकर अपनी माँ के साथ मुकुंद के ऑफिस जाते हैं। ये दोनों मिलकर वहां पे 5-6 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। अब मुकुंद और देविका तो गड्ढा खोद रहे होते हैं और उसकी माँ बाहर जाकर
चौकीदारी कर रही होती है, निगरानी कर रही होती है कि कोई आ तो नहीं रहा। ये 5-6 फीट का गड्ढा खोदते हैं, फिर ऑफिस में ताला लगाते हैं, फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। अब 11 दिसंबर को देविका क्या करती है, एक दुकान पर जाती है और वहां से एक बोरी नमक लेती है और रात को फिर से ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाते हैं तो जो गड्ढा इन्होंने खोदा हुआ होता है उसमें नमक डालते हैं। नमक इसलिए डालते हैं ताकि उसकी लाश जल्दी गल जाए। अब क्या होता है, ये लोग उस मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देते हैं ताकि दिखे ना और लोगों को कुछ पता ना चले, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, उस ऑफिस में टाइल भी बिल्कुल सही से लगा के आते हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। अब देविका और मुकुंद ने पूरी प्लानिंग के साथ में यूपीएस की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी लाश को दृश्यम मूवी के स्टाइल में ऑफिस के फर्श के नीचे दबा दिया। अब देविका क्या करती है, देविका सातिराना अंदाज से 14 दिसंबर की दोपहर को पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर यूपीएस की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देती है और पुलिस ने इस केस को सीरियस लिया और जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस के दिमाग में बात आती है कि जब से देविका ने यूपीएस की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है तब से देविका एक भी बार पुलिस चौकी यूपीएस के गुमशुदगी के स्टेटस के बारे में जानकारी लेने नहीं आए कि यूपीएस के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है। इसके बाद पुलिस ने देविका के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि मुकुंद और देविका के बीच में अवैध संबंध है। जब पुलिस ने मुकुंद और देविका से दोनों से मिलकर कड़ाई से पूछताछ की तो इन दोनों ने कबूल किया कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है और इन दोनों ने ही मिलकर यूपीएस की हत्या की है और उसके बाद में यूपीएस की लाश को ठिकाने लगाया है, जो कि मुकुंद का ऑफिस है। उसके फर्श के नीचे इन दोनों ने मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगाया था। पुलिस ने मुकुंद के ऑफिस में जाकर गड्ढा खुदवाया जहां पे कि मुकुंद और देविका ने दोनों ने मिलकर यूपीएस की लाश को छुपाया था। गड्ढा खुदवाकर पुलिस ने यूपीएस की लाश को बाहर निकाला और साथ में देविका की मां अंजनी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंजनी जो है वो देविका की मां है और देविका के और मुकुंद के बारे में अंजनी को सारी बातें पता थी कि जो देविका है वो मुकुंद के साथ लव अफेयर में है और जब उसने उसके पति को मारा था तब भी अंजनी वहां थी। अंजनी को सारी बातें पता थी लेकिन अंजनी चुपचाप बैठी थी। उसने अपनी बेटी का साथ दिया उसके पति को मारने के लिए। अब पुलिस ने यूपीएस की लाश को निकालकर उसके भाई को सौंप दिया है। अब यूपीएस के भाई ने अंजनी, देविका और मुकुंद इन तीनों के खिलाफ अपने भाई की हत्या करने के आरोप में एफआईआर लिखवाई है। दोस्तों, इस केस में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं आपको सारी डिटेल देता रहूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है। नमस्कार।